जय हिंद। 1974 में भारत ने अपना एक द्वीप जो था उसको श्रीलंका को दे दिया था। उस द्वीप का नाम था कच्चा थीपू द्वीप। आखिर उस द्वीप को श्रीलंका को क्यों दिया गया था और आखिर संसद में इस मुद्दा को उठा करके इसको मणिपुर से कैसे लिंक किया जा रहा है उसको भी अभी हम लोग पूरा अच्छा समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं पहले कि आखिर भारत के अंडर में जो था द्वीप, जो कच्चा थीपू द्वीप था, उसको आखिर भारत ने श्रीलंका को क्यों दे दिया। इसको आइए हम लोग आगे समझते हैं। देखिए 1974 में श्रीलंका को ये अभी लगभग इसको देखिएगा ना तो 49 साल हो चुका है इस द्वीप को दिया हुआ। 49 साल। अब इस पे थोड़ा सा काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुआ है, सरकारें का रुख अलग अलग तरीका से है, तो ये तो खैर होना ही होना, इसको हम लोग आगे समझते हैं। जिस समय ब्रिटिश शासनकाल का दौर चल रहा था उस समय श्रीलंका को सिलोन के नाम से जाना जाता था। उस समय श्रीलंका जानता भी नहीं था, उस समय सभी कोई सिलोन के नाम से जानते थे। श्रीलंका को सिलोन के नाम से जाना जाता था। वहीं पर अगर आप देखिएगा तो हमारा भारत है, भारत का निचला वाला जो राज्य है तमिलनाडु, तमिलनाडु की साइड में आप देखिएगा तो आपको मिलेगा धनुषकोडी मिलेगा, इधर देखिएगा रामेश्वरम मिलेगा, उसी के जस्ट थोड़ा सा नीचे बगल में देखिएगा तो आपको कच्चा थीपू द्वीप मिलेगा, उसके नीचे श्रीलंका आप लोग देख ही रहे हैं। तो श्रीलंका को जब आप देखिएगा तो श्रीलंका का ऊपर वाला हिस्सा जिसको हम लोग जाफना भी कहते हैं, इसमें भी अभी हम लोग समझेंगे कि आखिरकार जाफना भी इसमें कैसे इंक्लूड हो गया। तो देखिए ध्यान समझिएगा, कच्चा थीपू जो ध्यान रखिएगा ये आइलैंड था, ये 285 एकड़ में फैला हुआ आइलैंड है। इसका टोटल एरिया देखिएगा तो जो 285 एकड़ फैला हुआ है। ये भारत का देखिएगा तो दक्षिणी इलाका, जैसे आपको पता चल गया कि भाई तमिलनाडु क्या है, साउथ में है, तो दक्षिणी इलाका में पड़ता है। रामेश्वरम से ये करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है। ध्यान रखिएगा, इसका 30 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ये है। 17वीं शताब्दी में भारत के एक राजा हुआ करते थे मदुरई का, जिनका नाम था रामनद। इसी के कंट्रोल में ये द्वीप आता था। 1921 में जिस समय अंग्रेजों का शासनकाल चल रहा था उस समय भी ये भारत के हिस्सा में था। वहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो आपका जो कच्चा थीपू द्वीप जो आप देख रहे हो, वहाँ पर एक चर्च बनाया गया था। चर्च इसलिए बनाया गया था क्योंकि भारत के लोग इस द्वीप में प्रार्थना के लिए बहुत जाते थे। हालांकि उस एरिया में ज़्यादा लोग बसाव नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पर लोगों का जाना आना लगा रहता था। भारत का जो तमिलनाडु ये जो राज्य है, ये वाला हिस्सा ज़्यादातर इससे जुड़ा हुआ रहता था, कच्चा थीपू द्वीप से। भारत का ये वाला हिस्सा और ये श्रीलंका का ऊपर वाला जो जाफना वाला इलाका होता था, ये भारत का तमिलनाडु जो थे, यहाँ के जितने भी मछुआरे होते थे वो मछुआरे आते थे इसी द्वीप में मछली मारने के लिए। और यहाँ से जो जाफना वाले थे ये लोग भी आते थे मछली मारने के लिए। तो जितने मछुआरे लोग होते थे इसी में मछली मारने के लिए आते थे। कुछ समय पर इनका कुछ झड़प भी देखने के लिए मिलता था, जो इनके बीच में झड़प या इनके बीच में तीखा बहस, ऐसा मतलब कंट्रोवर्सी एक आम सी बात हो गई है। तो तमिलनाडु और जाफना ये दोनों मिलकर के, ध्यान रखिएगा, इसमें आकर के ये मछली मारा करते थे। 1921 तक ये भारत के अंडर में था, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे आया तो 1974 में इसको दे दिया गया, किसको? श्रीलंका को दे दिया गया था। इंदिरा गांधी उस समय की सरकार हुआ करती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी इस समय दोनों में होने लगी। भारत में जो उस समय मौजूदा सरकार थी वो थी इंदिरा गांधी, और अब श्रीलंका में अगर आप सरकार देखिएगा तो सिरिमा बंडरा नाइक थी। इन दोनों के बीच में ये भी कहा जाता है, आज के दौर में ये भी बात उछाला जाता है कि उन दोनों का उस समय बहुत ज़्यादा घनिष्ठ दोस्ती भी थी, बहुत ज़्यादा घना दोस्ती इन लोगों में होता था। अब दोस्ती के चलते आदमी क्या नहीं कर देता, कुछ भी कर देता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, LTT समस्या जो हुआ था श्रीलंका में बहुत ज्यादा होने लगा था। इसी समय में देखिएगा तो इन दोनों के विवाद, यानी कि तमिलनाडु और जाफना वाले इलाका के जो विवाद था वो मतलब ज्यादा हो रहा था। तो इसी विवाद को सुलटाने के लिए, यानी कि यहाँ इंदिरा गांधी ने इसको क्या किया ना, श्रीलंका को ये गिफ्ट कर दिया और समझौता के तौर पर दिया गया था। लेकिन मेन बात यही था कि संविधान में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया गया था, समझौता के तौर पर ही बस इसको दिया गया था। जब इस समझौता के तहत इस कच्चा थीपू द्वीप को दे दिया गया श्रीलंका को, तो यहाँ के जो तमिल यहाँ पर जो मछुआरे थे इन्होंने काफी विरोध किया, और कई बार तो बाकायदा चिट्ठी लिख करके केंद्र सरकार को भी दिया गया कि आप इसको दे रहे हैं, अगर ये श्रीलंका हम लोग पे दबाव बनाएगा, अगर हम लोग यहाँ मछुआरे लोग मछली पकड़ने के लिए जाएंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि भारत जो हमारा देश है मछली उत्पादन करने में तीसरा सबसे बड़ा देश आता है। उसमें से तमिलनाडु जो एक राज्य है उसका बहुत बड़ा प्रमुख वहाँ पर नाम उभर के आता है। तो इस इलाका से ये लोग जाते थे और श्रीलंका वाले भी यहाँ आकर के मछली मारा करते थे। जब कच्चा थीपू द्वीप को श्रीलंका को दे
दिया गया तो यहाँ के जितने भी तमिल मछुआरे थे वो लोग भड़क गए। और जेन्युइन भी था, क्योंकि यहाँ ये लोग को हो सके शायद से पहले से ही भाप गए थे ये लोग कि आने वाला समय में हम लोग को यहाँ पर नहीं जाने दिया जाएगा। और आज वही समस्या होता भी है यहाँ पर कच्चाथीपू द्वीप, जो कि कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। जब यहाँ तमिलों ने क्या किया, तमिल मछुआरों ने यहाँ पर मना कर दिया, कहा विरोध किया सरकार को, तो सरकार तमिलनाडु की सरकार को ही उस समय गिरा दिया गया था इमरजेंसी लगा करके। इसके बाद वहाँ सारा कंट्रोल जो होता है वो केंद्र का हो जाता है, तो ज़्यादा आवाज़ यहाँ से उत्पन्न नहीं हो पाया। उसी दौरान में कच्चाथीपू द्वीप को श्रीलंका को दे दिया गया था। श्रीलंका भी ले गया। उस समय श्रीलंका एक समझौता के तहत ले गया था और उस समझौता में बाकायदा कहा गया था श्रीलंका की तरफ से कि हम जो ये कच्चाथीपू द्वीप ले रहे हैं इसमें किसी भी तरह के तमिलनाडु से यानी कि भारत से जो मछुआरे लोग आएंगे उनको यहाँ रुकने उकने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। इसने तो कहा कि रुकने पर प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ये नहीं कहा कि मछली पकड़ने हम देंगे, ऐसा कुछ नहीं कहा। बस समझौता के तहत ये ले गया। तमिल लोगों ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा विरोध कर दिया। आते आते ध्यान रखिएगा यहाँ तमिल समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत भयानक। 2009 में जब वहाँ प्रभाकरण का जब अंत हो गया, आप लोग को अच्छा से पता होगा कि तमिल समस्या जो था LTTE समस्या जो था प्रभाकरण उस समय बहुत ज़्यादा विख्यात था। जब वहाँ पर प्रभाकरण का जब अंत हो गया तो वहाँ का सरकार जो था ये कच्चाथीपू द्वीप पे ज़्यादातर कंट्रोल करने का कोशिश करने लगा और यहाँ बाकायदा कंट्रोल करने का पूरा एकदम चांसेस करने लगा। रुख इसके ऑन पूरा मुड़ दिया वहाँ पर। 1980 में श्रीलंका सरकार के खिलाफ बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा। सत्ता के दुरुपयोग करने के मामले में यहाँ पर जांच कमेटी भी बैठ गई वहाँ पर सरकार के खिलाफ में, और दुरुपयोग करने की शक पर उन पर बहुत ज़्यादा विरोध भी दर्ज होने लगा। तो वहाँ की सरकार ने क्या किया ना, बहुत सारे लोगों को जेल में पकड़ पकड़ के डलवा दिया, क्योंकि दोनों फीमेल प्रधानमंत्री उस समय की थी। इंदिरा गांधी जो थी भारत की तरफ से थी और श्रीमा बंडरानाइक जो थी वो श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी। उसी दौरान ये सारा काम हुआ था। जैसा कि तमिलनाडु के जितने भी मछुआरे लोग थे उनका शक सही साबित हुआ। 1976 में एक और समझौता हुआ भारत और श्रीलंका के बीच। इसमें श्रीलंका के तरफ से खास ये बात कह दिया गया कि जितने भी श्रीलंका के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाले इलाके हैं उस इलाके में भारत के तरफ से कोई भी मछुआरा लोग वहां आकर के मछली नहीं मार सकता है, और किसी भी प्रकार का भारत का जो मछली पकड़ने वाला जहाज होगा वो भी जहाज को हम यहाँ पर आने नहीं देंगे। आखिर शक वही था, चोट्टा हम लोगों ने दे भी दिया और हम लोग के ऊपर में ये सारा कार्रवाई होने भी लगा। अब पिछले बार ही इसके मुद्दा पे बात उठ गया था, तो कहा यह जाता था कि अगर हम लोग अगर चाहते हैं श्रीलंका से अगर ये कच्चाथीपू द्वीप को वापस लाना तो हम लोग को युद्ध करके लाना होगा। अरे भाई साहब, कौन सा युद्ध करना होगा? युद्ध करना होगा तो फिर बाद में देखा जाएगा युद्ध करना होगा तो। अब तुमको ये दे भी दिया गया, लेकिन फिर भी ये कहा गया 1976 वाले में कि इंडिया को अब किसी भी तरीका से यहाँ पर नहीं आने दिया जाएगा मछुआरों को, या तो फिर इसका जहाज को भी यहाँ पर नहीं आने दिया जाएगा। यहाँ तक कि आपको पता होगा कि रानिल विक्रमसिंघे जो वहाँ की अभी वर्तमान सरकार है 2015 में एक बयान भी दे दिया। कहा गया उनके द्वारा कि जो भी इस एरिया में अब मछली पकड़ने के लिए आएंगे बाकायदा इन्होंने साफ कहा कि हम उनको गोली मार देंगे। 2015 में आपको पता होगा कि तमिलनाडु से गए हुए जो मछुआरे थे उनको 2 लोगों को गोली भी मार दिया गया था वहाँ पर। और अभी जो वहाँ की जो तमिलनाडु के स्टालिन सरकार है वो बार बार कह रही है केंद्र को सरकार को भी लिख करके बाकायदा कि इसको आप जिस तरीका से भी हो इसको आप वापस लाइए। तो आप दिमाग लगाइए ना कि अगर हम का ये अभी कच्चाथीपू द्वीप अगर हम लोग के पास में होता तो मछली उत्पादन के लिए हम लोग के पास कितना बड़ा जरिया भी हो जाता। लेकिन ये मुद्दा आगे चल करके अब ये राजनीतिक या तो पॉलिटिक मुद्दा बनने वाला है। और थोड़ा दिमाग लगाइए। अब दिमाग हम लोग को ये लगाना है कि कल के डेट में श्रीलंका जब चाहे जा करके चाइना का झोली में बैठ गया है, उसी का गोदी में बैठ करके अब बच्चा की तरह वहां पर खेल रहा है। और जैसे जैसे चाइना इसको खिलाता है वैसे वैसे ये खेलने का प्रयास भी करता है, इसको खिलाता भी है। कल का डेट में अगर मान के चलिए कि कच्चाथीपू द्वीप को अगर चाइना को अगर श्रीलंका दे दिया तो बताइए कि भारत क्या कर पाएगा उस समय पर। अगर समय रहते अगर हम लोग इसको नहीं ले लेते हैं वापस या नहीं इस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं तो बताइए जब चाइना के पास ये चला जाएगा तो अब हम क्या कर सकते हैं। इसीलिए अभी का जो वर्तमान सरकार जो भी है वहाँ का तमिलनाडु का, वो भी केंद्र को बार बार लिख करके दे रही है। ये मुद्दा संसद में इसलिए बवाल हुआ ना क्योंकि अभी मणिपुर का कांड हुआ था। मणिपुर का कांड में प्रधानमंत्री को सारे लोग सोच रहे थे और विपक्ष भी ये कह रहा था कि आप बाहर क्यों इंटरव्यू दिए न्यूज चैनल्स में, आप संसद में आकर के
करके ये बात बोल देते। देखिए इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों हमलावर हो गए हैं और पक्ष और विपक्ष का दोनों एक दूसरे का अलग अलग राय है। तो अभी सरकार का ये भी मानना है कि आखिर कच्चा थीपू द्वीप को जो दिया गया था ये हमारा ही भारत का भूमि, इसको हम लोग वापस लाएं। तो भाई जितना जल्दी हो सके इसको वापस ले लिया जाए, जितना जल्दी हो सके, जब तक कि चाइना की नज़र इस पर ना पड़े। अब सोचिए चाइना अगर हमारे यहाँ पर आकर के पैरे तले रहेगा तो बताइए हम लोग का यहाँ पैरे तले से सारा नज़र रखेगा, सब कुछ करेगा, तो ये कहाँ से ये मतलब उचित है। एक तो हम लोग इसको दे भी दिए, अब इसको हम लोग अगर लाने का प्रयास करते हैं तो युद्ध का बात आता है कि युद्ध करके इसको वापस लाया जाएगा। तो ऐसा ही क्या चल रहा है। तो भारत सरकार हालांकि इस पर अभी सख्ती हो गई है, अब इसको देखा जाता है कि आखिर कब तक ये मुद्दा चलता है और कब तक इसको लाने का प्रयास किया जाता है। जब ये मुद्दा नया मुद्दा निकल करके आया तो हम भी सोचे कि आप लोगों के बीच ये मुद्दा को लाया जाए। आप लोग भी इसमें क्या सोचते हैं, आप लोग की राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जैसे ये मुद्दा आया हम सोचे कि जितना जल्द हो सके आप लोग को ये अपडेट दिया जाए और हमने कोशिश किया इस सारी चीज़ों को बेहतरीन से बताने का। आई होप आप लोगों को ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। क्या हमें कच्चा थीपू द्वीप को जल्द से जल्द भारत में ले आना चाहिए, इसके लिए आपकी क्या राय है आप भी कमेंट में जरूर दीजिएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जल्दी हम किसी अच्छे से टॉपिक में मिलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।